आया माँ प्यास लग रही, माँ पानी पी। माँ बहुत तेज प्यास लग रही है, पानी पी। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला, आसन बिछाया, बिठाया, अंदर से पानी लाकर पिलाया, फिर गई गिलास में गरम गरम दूध लाकर दोनों को दे दिया और कहा लो बाबा दोनों दूध पियो फिर जाओ। और दोनों दूध पीकर जाने लगे। देव ऋषि नारद जी ने कहा देखो कितनी अच्छी माँ है, पानी भी पिलाया, आसन भी दिया, दूध भी पिलाया, प्रभु इसको वर दे दो। भगवान विष्णु ने उसकी ओर देखा और उस बूढ़ी माँ को देखकर भगवान नारायण ने हाथ उठाकर कहा जा तेरी जो गाय है वो मर जाए। जिस गाय का तूने दूध पिलाया तेरे पास जो गाय है वो मर जाए। अब तो नारद जी को बहुत क्रोध आया। नारद जी ने कहा वो सेठ जी ने धक्का मारकर निकाला, उससे कहा कि तेरा धन बढ़ जाए। और वो बिचारी ने पानी पिलाया, दूध पिलाया, आसन लगाया और तुम उससे कह रहे हो कि जिस गाय का दूध तुमने दूध पिया वो गाय ही मर जाए। भगवान नारायण नारद जी ने कहा कि मुझे तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं लगा, ये निर्णय मुझे स्वीकार नहीं है, मैं इस निर्णय से खुश नहीं हूं। तुमने ऐसा वर क्यों दे दिया और तुमने ऐसा श्राप क्यों दे दिया? उसने गलत क्या करा? वो तो अच्छी थी, व्यवहारिक थी, दूध भी पिलाया, पानी भी पिलाया, आसन भी लगाया, उसके बाद भी तुमने उसका बुरा कर दिया। तीसरे नंबर का प्रश्न है, किसी ने करा 18 प्रश्न में से तीसरा प्रश्न है कि अच्छा करने वाले के साथ बुरा क्यों होता है? उसका उत्तर इस कथा में है, इस कथा के संवाद में है। भगवान देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा तुमने ठीक नहीं करा, तुमने उसको, उसकी गाय बिचारी उसी के सहारा था और तुमने उसको मरने का कह दिया। मरने? हाँ, क्यों? भगवान कहने लगे सुनो देव ऋषि नारद, मैंने सेठ जी के यहां लक्ष्मी बढ़ने का वर इसलिए दिया क्योंकि सेठ धन के अहंकार में तुम्हें और मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। सेठ के यहां लक्ष्मी बढ़ेगी और वो लक्ष्मी के लोभ में इतना पड़ा रहेगा, इतना पड़ा रहेगा उस माया के लोभ में कि मरने के बाद वो सांप बन जाएगा और उसी धन के आगे पीछे घूमता रहेगा सांप बनकर। और मैंने वो बूढ़ी माँ जो मेरा भजन करती है, पथिकों की सेवा करती है, उसको, उसके घर की गाय को मरने का इसलिए कहा क्योंकि नारद वो बूढ़ी माँ कुछ दिन में मरने वाली है, उसकी उम्र पूरी हो गई, वो मरने वाली है, पर उसके घर में कोई नहीं है। वो दिन रात अपनी बुद्धि में उलझी रहती है कि मेरी गाय का क्या होगा, मेरी गाय का क्या होगा, मेरी गोमाता का क्या होगा, मैं मर जाऊंगी तो मेरी गाय कौन रखेगा, मेरी गाय को कौन पालेगा, इसको चारा कौन देगा, इसको पानी कौन देगा। इसलिए मैंने एक काम कर दिया कि उसको कह दिया कि तेरी गाय मर जाए। अर्थात इस बूढ़ी माँ ने हमें जल पिलाया, इस बूढ़ी माँ ने हमें दूध पिलाया, इस बूढ़ी माँ ने हमें आसन दिया, तो फर्ज मेरा है कि ये जब मरे तो इसकी बुद्धि में गाय ना रह जाए, नहीं तो मरने के समय पर जो याद रहता है उसी की योनि मिल जाती है, फिर वो उसमें भटकेगी, फिर 84 के चक्कर में पड़ेगी। और अगर वो गाय चली गई और उसकी बुद्धि में वो गाय नहीं रही और जब वो प्राण त्यागेगी तो वो मुझ में समा जाएगी, बैकुंठ आ जाएगी, फिर वो भटकेगी नहीं, फिर वो इधर उधर नहीं जाएगी। अभी हमको लग रहा है कि भगवान ने हमारे साथ बुरा करा। लोग कहते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, पर याद रखना अच्छे के साथ बुरा इसलिए होता है कि भगवान उसको पकड़कर अपनी मंजिल तक ले जाना चाहता है। बुरा इसलिए हो रहा है कि भगवान उसको संभालना चाहता है। बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उसको हाथ पकड़कर उसकी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। आप उसको समझते नहीं, बस अपनी बुद्धि से लगे और कह दिया बेचारा कितना अच्छा था, मंदिर जाता था, एक लोटा जल चढ़ाता था। कई लोग कहते अरे गुरुजी हम मंदिर गए, हमने भगवान को जल चढ़ाया, भगवान की सेवा करी, भगवान का स्मरण करा, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा हाथ टूट गया। अच्छा हुआ कि तूने जल चढ़ाया और हाथ टूटा, नहीं तो उस समय पर तो तेरे प्राण जाने का समय था। पर
बड़े तलवार की नोक को भगवान ने सुई की नोक पर निकाल दिया और तेरे हाथ को तोड़कर उस समय की काल घटना को टाल दिया। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर। नादानी। ये वो पवित्र धरा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। यहाँ हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि शिव को पहचानना, शंकर को जानना बहुत कठिन है। शिव गुरु कब आता है, कब जाता है, कब कृपा करता है, किसी को मालूम नहीं पड़ता। पूरे बस्तर वासियों को प्रसन्न होना चाहिए कि आपके नजदीक में इंद्रावती नदी है। वो नदी जहां पर भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं शिव गुरु बनकर इंद्र की धर्म पत्नी को, उसके पति को मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसका पथ दिखाते हैं। इसलिए शायद इंद्रावती नदी का भी जो पत्थर है वो जल की धार से घिस घिस कर शिवलिंग की आकृति का हो जाता है। इसलिए प्रसन्नता हो। कितना इंद्र भटक गए, मार्ग छोड़ दिया। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो अपना मार्ग छोड़ देते हैं। ब्राह्मण का कर्म है, ब्राह्मण का कर्म है वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, ध्यान अर्जित करना, भगवान का ज्ञान अर्जित करना, भगवान का स्मरण करना, भक्ति करना, सतमार्ग दिखाना। पर आज वो भी पथ से भटक रहे हैं, गलत गलत विसंगतियों की ओर जा रहे हैं, गलत गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं। थोड़ा सा धन का लोभ, थोड़ा सा वैभव का लोभ व्यक्ति को पथ से भटका रहा है। क्यों? आज लोग ये जितना वनवासी आदिवासी क्षेत्र होता है वहां धर्मांतरण की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? किस लिए होती है? लोभ दिया जाता है, लालच दिया जाता है। साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ये हमारे घर में बैठकर हमारी चाय पीकर हमको ही तोड़ गए। वो समझ नहीं पाता, ध्यान नहीं दे पाता। पर बचना है। निवेदन है, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने वाला व्यक्ति, जिसके घर से रोज एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में जा रहा है, जिसके घर से रोज शिवालय में एक लोटा जल जा रहा है, समझ लेना उसके घर का बच्चा, उसके घर का बुजुर्ग, उसके घर में रहने वाला एक एक व्यक्ति कभी अपने पथ से नहीं भटकेगा, पथ से नहीं भटकेगा। मार्ग प्रशस्त। किसने मार्ग दिया? इंद्र तो मार्ग भटक गए थे। इंद्र तो एक सुंदर स्त्री के चक्कर में आ गए थे और इंद्र जानते थे कि मैं गलत कर रहा हूं, पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया हूं, मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए आया हूं, पर एक स्त्री के चक्कर में इंद्र आ जाते हैं।
और इंद्राणी को लगा कि मेरा पति कहां गया, इतने दिन हो गए, भटक गया, ना जाने कहां चले गया। ढूंढते ढूंढते मृत्यु लोक में आ गई और मृत्यु लोक में ढूंढते ढूंढते इसी बस्तर क्षेत्र में इंद्राणी पहुंच गई। इसी बस्तर ढूंढते ढूंढते पार्वती मैया मिल गई और मां जगतजननी ने कह दिया, क्या चाहती हो? कहा, मेरा पति मार्ग से भटक गया है, उसको मार्ग दिखाइए। पार्वती मैया ने कहा, मार्ग दिखाने का काम मेरा नहीं, सतमार्ग बताने का काम तो देवाधिदेव महादेव का है, क्योंकि वो विश्व गुरु, जगत गुरु सब वही, वो मार्ग बता, जगत गुरु। और हम फिर निवेदन करें मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, यदि संसार सागर में तुमको कोई असली गुरु ना मिले, संसार सागर में तुमको कोई ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हारे मन के हिसाब से ना हो, संसार सागर में कोई तुमको ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हें पथ ना बता रहा हो, सही मार्ग ना दिखा रहा हो, तब तक कोई गुरु मत बनाना। और आखिरी में भी अगर कोई गुरु ना मिले तो शंकर जी के मंदिर में जाना, एक बेलपत्र को सीधे हाथ में लेकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलकर बाबा को बेलपत्र चढ़ाकर बाबा को ही अपना गुरु बना लेना और उसी से गुरु मन बनना, उसी से। उसी को गुरु मान। महाराज कई मत कोई नहीं मिल रहा। गुरु का काम है आपके अंदर विश्वास पैदा करना, गुरु का काम है आपके अंदर भरोसा दड़ी बनाना, और वो भरोसा जब हो जाता है तो परमात्मा, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं सरिता गावड़े, पति आयतु गावड़े, जिला नारायणपुर, नया बस्ती, गुडरी, पारा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हैं, दिख गई हैं? हाँ जी, दिख गए, आ जाइए, लिया बच्चे। मैं सरिता गावड़े, पति आयतु गावड़े, जिला नारायणपुर, नया बस्ती, गुडरी, पारा की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 13 साल हो चुके थे, पर मेरी कोई संतान नहीं हुई थी। मैंने सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, जगह जगह जाकर अपना इलाज करवाया, पर डॉक्टरों ने कहा तुम्हें संतान सुख नहीं है। अतः मैं निराश होकर बैठ गई। जब डॉक्टर कह दिया कि तुम मां नहीं बन सकती, संतान नहीं होगा, तब मैं निराश होकर बैठ गई। गुरुजी, मैंने पहली कथा 2023 में YouTube पर सुनी, तब से मैंने 1 लोटा जल भोले बाबा को चढ़ाना प्रारंभ किया, और 1 लोटा भर जल चढ़ाते चढ़ाते मैंने आचमन करना, जल चढ़ाती उसको आचमन कर लेती, पीना प्रारंभ किया। गुरुजी, आपके बताए सफेद आंकड़े का जड़ का उपाय मैंने 2 बार किया। बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और 13 अक्टूबर 2024 को बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति 13 वर्ष के बाद, 13 वर्ष। एक पत्र और है, मेरा नाम आशा ठाकुर, पति तरुण सिंह ठाकुर। कहीं बैठे हो? आशा ठाकुर, पति तरुण सिंह ठाकुर, आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। बच्चा आया है साथ में? हाँ जी, एक बार वापस हाथ हिला दीजिए, आ जाइए। मेरा नाम आशा ठाकुर, पति का नाम तरुण सिंह ठाकुर, जगदलपुर की निवासी हूँ। मेरी शादी को 14 साल हो गए थे और मुझे कोई भी संतान नहीं थी। सभी जगह इलाज करवाकर हार गई और उम्मीद भी खत्म हो गई थी कि मुझे कोई संतान का सुख मिलेगा। अपने परिवार की बड़ी बहन होने के कारण मुझे बहुत ताना सुनना पड़ता था। एक दिन टीवी में आपकी कथा सुनी,
सुनने से मन को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 2023 से मैं और मेरे पति आपकी कथा लगाकर सुनने लगे और आपके बताए हुए सुनकर सिर्फ मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर आ जाते थे। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 26 अगस्त 2024 को बाबा की कृपा से 14 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। ये शिव की 14 वर्ष। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, हो मन ही मन हर्ष कर दिया माला माल काशी वाले ने बोलो बोलो सब बोलो, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला काशी वाले ने। आप कितना विश्वास शिव पर करते हो, आप कितना भरोसा शंकर भगवान पर करते हो। गुरु करता क्या है, तुम्हारे भीतर विश्वास को प्रकट करता है, भरोसा दृढ़। गुरु कभी अपने आप से नहीं जोड़े। सच्चा गुरु होगा तो वो कहेगा ही नहीं कि तुम मुझसे जुड़ो। सच्चा गुरु होगा तो वो एक ही बात कहेगा कि आप शिव से जुड़ो, शिव से, हमसे नहीं। ईश्वर से जोड़े जो गुरु। महाराज ईश्वर से जो जोड़ दे वो गुरु। सच्चा गुरु अपने आप से नहीं जोड़ता, सच्चा गुरु ईश्वर से जोड़ने का प्रयास है। वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। 13 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। विश्वास गुरु उत्पन्न कर। आपके भीतर एक दृढ़ता, एक भरोसा, एक विश्वास जब उत्पन्न हो जाएगा, आपके भीतर जब भरोसा पूर्ण उत्पन्न हो जाएगा तो शिव तत्व अपने आप आकर खड़ा हो जाएगा, अपने आप। इंद्रदेव की धर्म पत्नी इंद्राणी ने पार्वती माता के वचन पर विश्वास किया और शिव को गुरु बना लिया, भगवान शंकर को गुरु बना, शिव को। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया,
शंभो। नहीं खाली उसे 14 वर्ष के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाएं। वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक विश्वास गुरु उत्पन्न कर। इंद्राणी के मन में आ गया कि मैं कहां जाऊं, मेरे पति को मार्ग कौन दिखाए, मेरे पति को कौन मार्ग दिखाए। कौन हो सकता है जो मेरे पति को मार्ग दिखा दे? तो माता पार्वती जी ने कह दिया, शिव को गुरु मान लो, वो मार्ग दिखा दे। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता से निवेदन है, अगर परिवार का कोई व्यक्ति भटक रहा है, तुम समझा समझा कर थक गए, मत कर गलत, मत मदिरा का पान कर, मत मांसाहार कर, मत वैश्यावृत्ति कर, मत गलत काम कर। अगर समझा समझा कर थक गए हो और वो सुनने को तैयार नहीं है, तो अपने घर से रोज 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाओ, शंकर जी पे जल चढ़ाओ, जल को थोड़ा सा झेल कर लाओ, जो पानी वो पीता है उस पानी में उस पानी को मिलाकर उसको पिलाना चालू करो। एक दिन मेरा भोले बाबा गुरु बनकर उसके मार्ग को सुलभ कर देगा और गलत संगत से निकालकर श्रेष्ठ संगत की ओर। हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार। आज के समय में व्यक्ति हिम्मत जल्दी हार जाता है। अरे हमने एक बार एग्जाम दे लिया, नहीं हुआ, अब मेरा कहीं लगता है कि मेरा काम नहीं होगा। एक बार परीक्षा दे ली, हो सकता है अब मैं उत्तीर्ण नहीं होंगी। एक बार मैंने ऐसा कर लिया, अब नहीं होगा। कई मेरी जीजियां, मेरे जीजाओं कई बार हार जाते हैं। अब हमारे बस का नहीं दिया, अब हम नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। इंद्र को मार्ग देने के लिए मेरे शिव जी की आराधना कर रही हैं इंद्राणी। शिव जी धन्य है दंतेवाड़ा का पूर्ण क्षेत्र, धन्य है बस्तर की भूमि, धन्य। पता नहीं लोगों की दृष्टि से ये दंतेवाड़ा क्षेत्र क्यों ओझल है। आज इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि यदि दुनिया के किसी कोने में भी अगर आप रहते हो और आपने सब कुछ देखा है और एक बार अगर आप दंतेवाड़ा क्षेत्र में नहीं आए, आपने यहाँ की भक्ति नहीं देखी, तो आप शून्य हो, शून्य हुआ। दुनिया में खेती होती है, फसल होती है, दंतेवाड़ा वो क्षेत्र है जहां खेती होती है, वहां शंकर का शिवलिंग प्रकट होता है। शिवलिंग 2-4 कदम चलोगे फिर कोई पत्थर में शिव दिखेगा, 200 मीटर की दूरी पे चलोगे फिर कोई शिवलिंग दिखेगा, खोदोगे शंकर निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ शिव गुरु बनकर आए हैं और शंकर ने गुरु बनकर। इंद्राणी शंकर के शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती, यहाँ पूजन करती, वहां पूजन करती, जगह जगह पर इंद्राणी शंकर की पूजन करती है, जगह जगह पर बाणासुर शिव की पूजन करते हैं, जगह जगह पर हिरण्यकशिपु शिव की पूजन करते हैं। ये वो धरा है जहां शिवलिंग बना बना कर शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव की साधना कर रहे हैं, शंकर की पूजन में लगे हैं, शिव आराधना में लगे हैं, साधना में लगे हैं। और शिव गुरु बनकर आ गया, शिव गुरु। शिव गुरु बन गए। और भगवान देवाधिदेव महादेव जब गुरु बनकर प्रकट हुए, इंद्राणी को उपदेश दिया। इंद्राणी
क्या बात है, सच्ची रो रही हो? क्यों रो रही हो? किस लिए? इंद्राणी के अंदर इतना भाव उत्पन्न हो चुका था कि अब वो पुकारती थी तो शिव को ही पुकारती। एक बात बताओगी क्या मेरी जीजियों, आपसे पूछूं, उत्तर देना। माता ने जन्म दिया है आपको और हमको, थोड़ा सा भी तकलीफ आती है तो आप किसको बुलाते हो? ओ मम्मी, माँ, आवाज लगाकर। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना? माँ ने जन्म दिया, माँ से इतना प्रेम हो जाता है हमारा और आपका कि थोड़ा भी दुख आता है तो याद करते, ओ मम्मा, ओ माँ, ओ मम्मी, हम याद करते हैं। और एक बात याद रखना, एक दिन वो आएगा जिस दिन तुम शंकर जी से इतना प्रेम करने लगोगी, शिव को अपना बाप मानने लगोगी, शिव आपके दुखड़े मिटाने लगेंगे, तब आपकी जिंदगी में कोई भी दुख आएगा ना तो आप चिल्ला कर दौड़ो, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ कालाधिपति महाकाल, ओ शंभू। जब आपके मुख से आपके दुख में मेरे शिव याद आने लगे, समझ लेना शंकर की आप बेटी और बेटे बन गए हो। अब शंकर आपके दुखड़े काटना प्रारंभ करेगा। शिव आप शिव सब प्रेम, प्रीति, लगन, मन जोड़ जुड़ गए। बाबा बहुत दुखी हूं बाबा, तो कब मेरे दुखड़े मिटाएगा? मेरे महाकाल राजा, बहुत दिनों से पुकार रही हूं तुझको, मेरे काल अधिपति महाकाल, कब आएगा? मेरे दुखड़े कब मिटाएगा? तेरी आस लगाकर बैठी हूं मेरे विश्वनाथ। ओ विश्वनाथ, ओ शंभु, तेरी आस लगाकर बैठी हूं मेरे विश्वनाथ। सुना है मणिकर्णिका के घाट पर तू मणि ढूंढ लेता है, सुना है संसार सागर में तू अपने भक्त को ढूंढ लेता है, तो मैं वंचित कैसे रह? मुझे भी उस शिव से जब जुड़ जाओगे, उस शंकर से प्रेम हो जाएगा। जब इंद्राणी रो रही है, मेरा पति मुझे छोड़कर अन्य स्त्री के साथ रहने लगा, मेरा पति मुझे छोड़कर अन्य नारी के